आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी उसे जो है वो जानते हैं, उसने अपना 2026 का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि वो 2026 में जो जो एग्ज़ाम होंगे अंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उसका जो है उन्होंने पूरी डिटेल्स के साथ आपकी जो है वो एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। अब आप लोग को दो चीज़ों में डाउट था कि आपकी जो यूपी टीजीटी पीजीटी है वो कौन कराता है। वो डिपार्टमेंट कराता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और ये कराता है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है, वो जो है वो आपके 4 परीक्षा का उन्होंने जो है वो कैलेंडर जारी किया था, जिसमें हमारा सबसे पहले था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप लोगों का, जो 18 और 19 अप्रैल को होना तय पाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी की जो डेट दी गई थी वो 9/5/2026 और 10/5 यानी कि 9 मई और 10 मई को आपको पीजीटी का इम्तिहान होगा। इसके बाद टीजीटी का जो इम्तिहान है, जो डेट दी गई थी वो दी गई थी जून में, 3 जून और 4 जून को। इसके अलावा टेट की भी जो है वो एग्ज़ाम डेट दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, जो अलग अलग है। जो जुलाई में है आपका 2 जुलाई को होगा, 3 जुलाई को होगा और 4 जुलाई को होगा। ये चारों डेट जो है वो आपकी पहले ही आ चुकी है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है वो जारी की थी। आप लोगों को उसके बारे में जो है वो हमने एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बताया था। तो आज उसी कड़ी में एक दूसरा हमारे पास आयोग है, और ये बड़ा आयोग है और इसकी बड़ी परीक्षाएं भी जो है वो होने वाली है 2026 में, जो अभी चल रहा है। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम की जो है वो डेट दी गई है। जैसे समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करें, इसकी मेन परीक्षा होगी जो 2/2/2026 में, यानी कि 2 फरवरी 2026 से और 3 फरवरी 2026 को होगी। इसके बाद कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसीज आई थी उसकी जो है वो परीक्षा होगी 6 फरवरी 2026 को। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उन्होंने रिज़र्व रखी हैं, यानी कि आरक्षित रखी हैं। वो अपने हिसाब से जो है वो कोई सा भी एग्ज़ाम जो है वो करा सकते हैं। इसके बाद यूनानी है, सहायक अभियोजन है, सम्मिलित राज्य है, सहायक अध्यापक है, जो आपकी ऊपर वाली है उसी का जो है वो प्री होगा, और यहीं पर जो है वो आपको बताया गया जाएगा 5/4/2026 को कंप्यूटर की परीक्षा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, ये प्राचार्य के लिए यानी कि प्रिंसिपल के लिए है। और अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारी वैकेंसीज इसमें आई थी, उसकी जो है वो मेन परीक्षा कराएगा। मेंस जो है वो आपकी हो गई है। ये जो सहायक अध्यापक है ये हमारा यूपी एलटी ग्रेड के तहत जो है वो आता है। यूपी एलटी ग्रेड के अभी एग्ज़ाम जो है वो आपके ख़त्म हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग एग्ज़ाम भी देकर आए होंगे। 25 जनवरी को जो है वो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और कुछ की जो है वो क्या की गई है, आंसर की भी जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। उसके मेंस की तैयारी के लिए ये सारा कैलेंडर जो है दिया गया है। इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की, जो हमारा आता है उर्दू, उसकी जो डेट दी गई है यहाँ पर दी गई है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला शाखा, यानी कि मेल और फीमेल की मेन परीक्षा। अभी पहले आपका प्री का रिजल्ट आएगा जो कि मार्च में आने की उम्मीद है, और उसके बाद आपका जो है वो 2 से 3 महीने का वक्त देके आपको मेन परीक्षा के लिए आएगा। डेट भी दी गई है 13 जून 2026 को, और दिन है क्या, शनिवार का। तो इसमें जो है वो आपकी जीव विज्ञान कला एवं उर्दू की जो है वो क्या होगी, एग्ज़ाम होगा। और मेंस कितने सीटों पर हो रहा है, तो 120 सीटों पर जो है वो हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो टोटल वैकेंसी कितनी है, 120। और इसमें जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया था, 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 10 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 125 और 250 वर्ड में जो है वो उसके आंसर देने होंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका जवाब कैसे देना होता है, उस पर भी हम लोग जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों के लिए जो है सीरीज़ लेकर आएंगे, और उसके जो है वो लेक्चर भी आपको जो है वो यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल कराएंगे। बहुत आप लोग आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब कौन बच्चा तैयारी करता है, कौन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। आप लोग अगर उस कैटेगरी में आ रहे हैं या उस
स्कोर पर आ रहे हैं तो आपको जो है वो सिलेक्शन की या कह सकते हैं मेंस की तैयारी करनी है। हालांकि बच्चों को जो है वो 15 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि 120 सीटें हैं तो मल्टीप्लाई 15 करके जो आंसर आएगा उतने बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा। और बच्चे पेपर कितने देने गए थे तो मैंने आपको बताया था 4880 बच्चे जो है वो पेपर देने गए थे, यानी कि तकरीबन 55% आपका डेटा निकल कर आया था। जो आपके फॉर्म भरे गए थे 8765 के आसपास फॉर्म भरे गए थे और एक सीट पर जो है 73 बच्चों के उम्मीदवार ने जो है वो क्या किया था, दावा किया था। तो अब आपको जो है वो 120 से डिवाइड कर देना है 4880 को, तो उस पर जो है वो आपको मिल जाएगा कि मेंस पर जो है वो एक सीट पर कितने दावेदार की उम्मीदवारी आपको दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी जो है वो एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जब रिज़ल्ट आएगा उस पर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।